विश्वानि देव सवितर्द्वितानि परासु यद्भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांशस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज देवता देवा पृथ्वी। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है देवा पृथ्वी देवताओं में विशिष्ट। अब इस मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घृतमते भवनानामभिश्रयोर्वे पृच्छे मधुदुघे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा। इस प्रथम मंत्र में यह बताया गया है कि देवा पृथ्वी विशिष्ट गुणों से युक्त हैं एवं महत्ता से परिपूर्ण हैं। वे माता और पिता के रूप में संपूर्ण भूमंडल का कल्याण करने वाले हैं। तो देवा पृथ्वी को देवता माना गया है। देवा द्युलोक को कहते हैं, पृथ्वी भूलोक को कहते हैं। इन दोनों को पति पत्नी के रूप में माना गया है। तो जो इसमें निवासी हैं उनके माता पिता हुए स्वतः। तो जिस प्रकार से माता पिता अपनी संतानों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही ये देवा द्युलोक और पृथ्वी भूलोक पालन पोषण करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर का जो आकाश है, जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है वहाँ तक का भाग अंतरिक्ष कहा जाता है। इसमें जल भरा रहता है। नीला आकाश दिखाई देता है। तो टपकने वाला तो जल नहीं है, लेकिन जल है। यह जब ओस गिरती है तो उससे हम देखते हैं कि आकाश से जल है, तभी तो ओस आ रही है। इसके अतिरिक्त ऊंची ऊंची चोटियों पर जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े कुंड होते हैं, तो वे सब जो आकाश में जल रहता है वही वहाँ पर जमा हो जाता है। तो अंतरिक्ष में जल है, इसीलिए उसे अंतः सलिल भी कहा गया है, जल वाला कहा गया है। तो सारे अनुदान जो है, ऊर्जाएं, वे आते हैं अंतरिक्ष से, द्युलोक से। जो ऊर्जा है, बल है, पोषण शक्ति है, वो सब आकाश से आती है। ज्यादातर सूर्य से रहती है, क्योंकि वे नजदीक के ग्रह, नजदीक के नक्षत्र हैं। और उसके बाद ग्रहों से भी आती है। बृहस्पति हैं, बुध हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा से भी आती है। इसके अतिरिक्त और भी नक्षत्र जो हैं दूर दूर तक के, उनसे भी ऊर्जाएं आती हैं। और वे वायुमंडल में सूक्ष्म रूप से बिखरी रहती हैं। जब अंतरिक्ष देवता, जो देव ही देवता है, बादलों से जलवृष्टि करते हैं, तो उस जलवृष्टि के साथ साथ वे जो ऊर्जा के कण हैं सूक्ष्म रूप से, वे जलधार के साथ साथ पृथ्वी में आ जाते हैं। पृथ्वी सोख लेती है उस जल को, जल के साथ ऊर्जा भी सोख लेती है। तो इस प्रकार से जैसे पिता कमा के कुछ लाता है, माता को देता है, माता उसको संचित रखती है, तो
तो ऐसे ही ऊर्जा, ये जो दिलोक है, अंतरिक्ष लोक है, उसमें वो ऊर्जा लेता है, उसमें संचित रहती ऊर्जा भिन्न भिन्न ग्रह नक्षत्रों से, सूर्या जिसे वो ग्रहण करता है, और अंत में जल वृष्टि के माध्यम से वे धरती पर आती, धरती उसको संचित रखती है। जल के साथ नीचे ऊर्जा चली जाती है। तो इसलिए ये दोनों पिता माता के तरह माने गए हैं। दोनों के रूप को उर्वशी भी कहा जाता है। तो ये सब दंपति की तरह है। तो देवा पृथ्वी का प्रारूप स्पष्ट हो गया, ये सब देव हैं, क्योंकि देते हैं भाई, जो देव ही देव है। दानाद ज्योत्नाद दीपनाद व देवा। तो यह बात अथर्ववेद के 12वें कांड के प्रथम सूक्त के 12वें मंत्र में भी कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो नः पृथिव्या। जो ये भूमि है, भूलोक है, पृथ्वी लोक है, ये माता है, क्योंकि हमको धारण करती है। जैसे माता गोद में धारण करती है संतानों को, वैसे ही पृथ्वी है, इसलिए हमारी माता है, पोषण देती है, इसलिए भी माता है। तो माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्या, पर्जन्य पिता स उ नः पिपर तु। और पर्जन्य जो है, बादल जो अंतरिक्ष के गोद में तैरता है, वो हमारा पिता है, क्योंकि उसके वर्षण के साथ साथ ही ऊर्जा का क्षरण होता है। जो पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी उसको सोख लेती है, अपने खजाने में संचित रखती है, और बाद में फिर वनस्पतियों में उसके जड़ों के माध्यम से आ जाता है। तो रहता है वो सब तत्व आकाश का ही ऊर्जा, पृथ्वी उसको संचित रखती है। और आकाश में स्वयं भी ऊर्जा रहती है, वृक्ष वनस्पतियां आज उसको सोख लेती हैं। तो ऊर्जा के स्रोत यही दोनों हैं। तो इनको पिता माता की भांति माना गया है। पिता प्रदान करता है, माता जो है धरती धारण करने के कारण, अपनी गोद में सबको संभालने के कारण, पालन पोषण करने के कारण माता मानी गई है। तो वैज्ञानिकता और उपयोगिता और काव्यात्मकता, भावात्मकता, सबका समावेश इस सूक्त के मंत्रों में है। तो अब शब्दार्थ के तरफ चलें, अर्थ जानने की चेष्टा करें। घृतवती, यह जो दुलोक और भूलोक हैं, जवा पृथ्वी है, ये घृतवती माने जलावृत है, जल युक्त हैं, जलवती हैं। धरती जलवती है। तो घृत माने जल भी होता है, घृत माने घी भी होता है, घृत माने ऊर्जा भी होता है, दीप्ति भी होती है। तो यह जवा पृथ्वी जलवती है, दीप्तिवती है और शक्ति युक्ता है। भुवना नाम अभिष्या, भुवनों को, लोकों को, अभिष्या माने आश्रय देने वाली है। उर्वी माने विस्तृत, और यह विस्तृत है, बहुत दूर तक फैली है। तो पृथ्वी भी उर्वी, पृथ्वी को उर्वी कहा जाता है। तो उर्वी इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत विस्तृत है, चलते जाइए पार नहीं मिलता है कहाँ तक है। तो इसी कारण उसका नाम उर्वी रख दिया गया, लेकिन उसका मूल अर्थ होता है विस्तृत। तो यह उर्वी है, और यह दोनों के लिए आया है, द्युलोक के लिए भी, अंतरिक्ष लोक के लिए भी, और भूलोक के लिए, पृथ्वी लोक के लिए भी। क्योंकि अंतरिक्ष भी या आकाश का ही एक रूप अंतरिक्ष है, एक भाग अंतरिक्ष है। ये सब इनका था ही नहीं है, तो अनंत है। तो इनका ये भी बहुत उर्वी हैं, उर्वी माने विस्तृत हैं। तो दोनों
ये धरा और गगन उर्वित्व से युक्त है, यानी विस्तार से परिपूर्ण है, इसीलिए उर्वी है। और कैसे हैं? मधु दुधे, मधु माने माधुर्य, पूर्ण अन्न फल आदि को दोहित करके, उनको खींच करके यह पुत्र रूप में फैले हुए प्राणियों का पालन पोषण करने वाले हैं। और सुपेशा बड़े सुंदर हैं, जो सत्कर्म करता है, पालन पोषण करता है, वो स्वयं ही रूपवान होता है, स्वयं ही शक्तिमान होता है, सुंदर लगता है। देवा पृथ्वी, इस प्रकार से ये जो देवलोक और भूलोक हैं कथित गुणों से परिपूर्ण हैं। और कैसे हैं? ये उजरे, ये जरा दोष से रहित हैं, यानी ये कभी बुढ़े नहीं होते। अनंत काल से आकाश है, अंतरिक्ष है, देवलोक है, भूलोक भी कुछ गणना नहीं किया जा सकता कब से है, लेकिन ये जैसे थे वैसे अब भी हैं। इनकी गति में कोई खास अंतर नहीं है, चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये थोड़ा है कि अब कुछ समय हो गया तो बेचारे चल ही नहीं पा रहे हैं। तो जरा में क्या होता है, लोग अपंग से हो जाते हैं। तो ये जो दोनों हैं वो जरा रहित हैं, क्योंकि ये सब गतिवान हैं, गतिशील हैं, शक्ति का संचय करते हैं। तो यह संदेश भी है कि मनुष्य भी अगर गतिशील रहे, अपने को हार मान करके चारपाई से न चिपकाए दे, और गतिशील रहे, तो जरा दोष उसमें ना आवेगा, या ना के बराबर होगा, या बहुत देर में आवेगा। तो ये दोनों धरा और गगन, जावा पृथ्वी, उजरे माने जरा दोष से रहित हैं। बुढ़ापे के कष्ट इनको नहीं होते हैं, ये नित्य युवा बने रहने वाले हैं। भूर रेतसा, ये प्रबल रेतस, रेतस कहते हैं शक्ति को, बलवीर को। ये प्रबल बलवीर से युक्त हैं, शक्ति युक्त हैं। और वरुण से धर्मड़ा, विष कभिते, ये दोनों वरुण के निर्धारित नियमों पर चलने वाले हैं। तो वरुण के विषय में हम सब जान चुके हैं कि जो सृष्टि के संचालन का नियम है, जिसको ऋत कहते हैं, उसे की देखभाल या उसका नियंत्रण, उस विभाग को संभालने वाले, पालन करने कराने वाले कौन है? वरुण देव हैं। तो ये दोनों वरुण देव के निर्धारित नियमों पर चलते हैं, यानी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। जो उनकी गतिशीलता है, जो इनमें विशिष्टता है, और जो उस परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा बनाए हुए नियम हैं, जिसका परिपालन करते कराते हैं कौन? वरुण नाम के देव। तो जो वरुण ने नियम बता दिए, कह दिए कि ऐसा होना चाहिए, तो उसी नियम के अनुसार ये सब चलते हैं। कौन? ये दोनों देवा पृथ्वी, यानी ये वरुण देव के जो सृष्टि के संचालन के नियम हैं, एक निश्चित समय पर उदय सूर्य का होना, अस्त होना, धरती की एक निर्धारित गति और आकर्षण शक्ति आदि आदि सब जो नियम हैं, वे सब वरुण देव के द्वारा नियमित हैं, और उस नियम का पालन करने वाले हैं ये देवा और पृथ्वी। तो इस प्रकार से हे भूलोक और देवलोक, तुम दोनों जल युक्त हो, यानी धरती पर तो जल है ही है, और अंतरिक्ष में भी जल है, बल्कि जल तो अंतरिक्ष से आता ही है, आकाश से आता ही है। तो तुम दोनों जल युक्त हो, धरती जल उसको संभाले रहती है, जल है भी धरती पर। तो तुम दोनों जल युक्त हो, सुंदर हो, रूपवान हो, और भुवनों को आश्रय देने वाले हो, मधुर हो, अन्न और रसीले पदार्थों को प्रदान करने वाले हो, जरा रहित हो एवं बलवान हो। तुम दोनों वरुण देव के निर्धारित नियमों का पालन करने वाले हो,
नियम का उल्लंघन नहीं करते हो। यह संदेश दिया जा रहा है कि यदि कोई जरा रहित, जरा दोष से मुक्त होना चाहता है तो वो जो प्रकृति का नियम है उस पर चले, नियमोल्लंघन न करे, तो उसको दंड नहीं मिलेगा। तो प्राकृतिक दंड यही क्या है कि घुटना पकड़ लिया, पैर कमर पकड़ लिया, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। तो यह प्राकृतिक नियम के पालन न करने से खान पान आदि जो समुचित योग साधना या व्यायाम है उसके न कर पाने के कारण दंड स्वरूप है। लेकिन हम उसको दंड नहीं मानते हैं, क्योंकि धरती के जो दंड व्यवस्था है उसमें कोई पुलिस आ गया, कोई हथकड़ी पहना दिया, कोई जेल में डाल दिया, मुकदमेबाजी हो गई, तो ऐसा कोई दिखाई तो नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम उसको मनबे नहीं करते हैं। लेकिन वो जो ऊपर की लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती है, प्रहार होता है, कोड़े पड़ते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसमें कोई आवाज नहीं होती कि देखो दंड मिल रहा है, कोड़ा हो लग रहा है। लेकिन दंड मिलता है। व्यक्ति जब प्रकृति के नियमों का, जिसके जो है वो नियमनकर्ता वरुण देव हैं, जब उनका उल्लंघन होता है तो रोग शोक के रूप में या अन्य और रूपों में दंड मिलता है। हम उसको दंड नहीं मानते हैं, उसको दूसरे रूप में देखते हैं कि हम देखो दवा करके दूर कर देंगे, यह कर देंगे। अब वो विरोध है ना, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं है। आप जो है वो उस नियम का पालन नहीं कर रहे हो और ऊपर से अपनी जबरदस्ती कर रहे हो, दौड़ के डॉक्टर वैद्य के पास जा रहे हो, तो होगा क्या? वही डॉक्टर वैद्य के पास दौड़ते जिंदगी बीतेगी। और डॉक्टर वैद्य हैं क्या? ये तो यमराज हों। कहा गया है ना, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरम, और जमा घ्नन्ति प्राणानि और भवान प्राणानि धनानि च। यमराज तो केवल प्राणे ले लेते हैं, लेकिन वैद्यराज आप तो प्राणों ले लेते हो, दवा बेकार दे करके, दवाई पर जिंदगी टिकाए के, और धन भी लूट लेते हो। तो आप उनके भाई तो हो ही, उनसे भी बढ़कर। तो ये व्यंग्य है, लेकिन सटीक व्यंग्य है। तो इस तरह से ये जो वेद है वो प्राकृतिक नियमों पर चलना सिखाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी, योग का भी मूल वेद है। हमें इसको मानना चाहिए, उसके गर्भ में छिपे अर्थ को बाहर लाना चाहिए और वेद से प्रेम करना चाहिए। हे द्विलोक और भूलोक, तुम दोनों देव हो, देवता हो, और पिता माता स्थानीय हो। तुम दोनों जल युक्त, शक्ति युक्त, दीप्त युक्त, सुंदर और रूपवान हो, और भुवनों को आश्रय देने वाले हो, प्राणियों का पालन करने वाले हो, मधुर हो, अन्न रस प्रदान करने वाले हो। तुम दोनों जरा रहित हो, यानी बुढ़ापे के दोष से दूर हो, एवं बलशाली हो। तुम दोनों वरुण के निर्धारित नियमों पर चलते हो, यानी जो प्रकृति का निर्धारित नियम है उसका तुम पालन करते हो, और उसी के कारण तुम नित्य युवा बने रहते हो और जरा दोष से पीड़ित नहीं होते हो। हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, मनुष्य खास तौर से इसीलिए जरा दोष से पीड़ित होते हैं। जो प्रकृति के नियमों पर चलते हैं वो जरा दोष से पीड़ित नहीं होते हैं। पक्षियों का एक झुंड बैठा हो, देखो, उसमें निर्णय नहीं कर सकते हो कौन पक्षी बुढ़ा है कौन जवान है, सब फुर्र से उड़ जाते हैं। मनुष्य जो देखो हिट टेक के चलता है, और अरे तो बुढ़ाए गए, ये हो गया, वो हो गया, अरे तो यह है, वो है। तो ये कहीं कमी है और हमने नियमों का उल्लंघन किया है, उसका दंड हमको भगवान ने दिया है। हम उसको दूसरे रूप में लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, डॉक्टरों वैद्यों के पास दौड़े जाते हैं, यह गलती करते हैं। तो जब नियम का उल्लंघन होगा तो उसका दंड जरूर मिलेगा। तो ये सब बातें समझने योग्य हैं, और मंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से ये सब बातें हैं। हमें मंत्र के आशय के समझने के पश्चात इनको भी हृदयंगम करना चाहिए। हे द्विलोक भूलोक उभय, तुम में विशेषता भारी, जल युक्त सुभग आश्रय दाता, हो भरे मधुरता सारी।
हो जरा रहित अनवरत तरुण बलवान, सुरस करते प्रदान गतिमान, वरुण के नियमों पर तुम दोनों हो व्यापक सुजान। तो ब्रह्मांड जिन नियमों के अधीन गतिमान है उनके नियामक वरुण देव हैं, जैसा कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने प्रथम मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6th मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बृहस्पति भरद्वाज, छंद जगति, देवता देवा पृथ्वी, शीर्षक है हितवर्धक जल हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असश्चन्दे भोरितारे पयस्वदे घृतन्दुहादे सुकृते शजौरदे राजन्ते अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मै रेतस्सिञ्चतयन्मनुर्हितम्। इस दूसरे मंत्र में दाता देवा पृथ्वी से पुष्ट जल एवं ऊर्जा हेतु प्रार्थना की गई है। यह जल से और ऊर्जा से परिपूरित हैं। अब आप देखेंगे कि जो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है वो स्त्रीलिंग में हो रहा है। तो यद्यपि देवा तो पुल्लिंग होगा क्योंकि द्विलोक है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, लेकिन व्याकरण के नियमानुसार जो अंतिम शब्द होता है उसी से वाक्य जो है वो गाइडेड होता है, उसी से वाक्य चलता है, उसी से वाक्य प्रभावित होता है। तो जैसे लड़के और लड़कियां जा रही हैं कहेंगे, लड़के और लड़कियां जा रहा, मतलब उसको पुलिंग करके नहीं करेंगे। तो अंतिम जो होता है वही प्रधान होता है। तो अब इससे जब देवा पृथ्वी है तो यद्यपि देवा पुल्लिंग है, पिता है, पृथ्वी को माता कहा गया, स्त्रीलिंग है, दोनों में स्त्री पुरुष ऐसा पति पत्नी जैसा संबंध है, दोनों मिलकर प्राणियों का पोषण करते हैं। तो किंतु पृथ्वी बाद में है, देवा पहले है, इसलिए पृथ्वी स्त्रीलिंग है। तो उसी के हिसाब से जो शब्दावलियां हैं वो नियंत्रित होती जा रही हैं। असश्चन्ति, तुम दोनों पृथक रहने वाली हो, देवा और पृथ्वी। यानी जो द्विलोक है, अंतरिक्ष है, वो अलग है और पृथ्वी अलग है, दिखाई पड़ती है। हम यह स्पष्ट देखते हैं कि पृथ्वी है, उसके बाद कहते हैं आकाश है, अंतरिक्ष है या द्विलोक है, ऐसा कहते हैं। तो परस्पर, हे देवा पृथ्वी, तुम परस्पर पृथक रहने वाली हो, फिर भी एक हो। जैसे पति पत्नी होते हैं या तो वे हैं एक बिल्कुल मिले हुए उनकी जिंदगी, इसलिए उनको दंपति कह दिया जाता है, लेकिन हैं उनके शरीर स्वरूप तो अलग अलग, ऐसे ही समझना चाहिए। तो असश्चरन्ति, तुम परस्पर पृथक रहने वाली हो, देवा पृथ्वी। भूरि धारे, तुम बहुत कुछ धारण करने वाली हो। पैस्वती माने जल से युक्त हो। और सुकृते शुचिव्रते, तुम सत्कृत हो, सुंदर कृत्यों से युक्त हो, सत्कर्म करने वाली हो। और शुचिव्रते माने शुचि पवित्र व्रत का पालन करने वाली हो। घृतम दुहाते, घृत माने घी होता है, प्रचलित तो घृत घी के अर्थ में ही है, लेकिन घृत का अर्थ जल भी होता है, क्योंकि पोषकता जल में है, इसीलिए
उसे पोषकता के कारण घृत कहा गया है। और घृत में भी पोषकता होती, शक्ति होती है। तो लौकिक संस्कृत में तो घृत जो है वो घी के रूप में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में जल के लिए भी प्रयुक्त होता है। कारण कि जल शक्ति सही जल में ही होती है। कहा तो भाई तो वहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है। आब माने जल होता है नहीं, तो जब जलवायु नहीं ठीक होती है तो आदमी फिर रुग्ण रहता है, आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता, आदमी दीर्घायु नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए जो जल है वह जीवन है और शक्ति का पर्याय है, इसलिए उसे घृत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर घृत जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो तुम दोनों जल धारण करते हो, यानी अंतरिक्ष में भी जल है, वैसे भी अंतरिक्ष में जल व्याप्त रहता है और मेघ रूप में तो जल तैरता ही रहता है। तो घृतम दुहाते, और धरती में भी जल होता है। चाहे हम भूतल वासियों के लिए पृथ्वी का ही जल कुएं के रूप में, जलकल रूप में प्राप्त होता है। तो तुम दोनों शक्तिवर्धक घृत से, जल से युक्त हो। अस्य भुवन से राजंती, इस भुवन को प्रकाशित करने वाले हो। राजंती माने प्रकाशित, तो स्त्रीलिंग से प्रयोग है। अस्य भुवन से राजंती, तुम इस भुवन को प्रकाशित करती हो। रोदसी, अब रोदसी एक शब्द आ गया, जैसे दंपति होता नहीं, वैसे रोदसी, इसमें द्यावा पृथ्वी दोनों का अर्थ निकलता है। हे रोदसी, हे द्यावा पृथ्वी, मनुर्हितम यतरेत, मनुर्हितम माने मनुहितम, मनुष्य के हित में, यत रेत, रेत माने होता है जल, रेत माने वीर्य भी होता है। तो जल और वीर्य में शक्तिमत्ता के कारण एक रूपता दिखाई गई है। तो तुम मनोरहितम यत रेत, मनुष्यों के हित में जो बलवीर से युक्त या बलवीर वर्धक जल है उसको हमें प्रदान करते रहो। यानी हे आकाश, हे अंतरिक्ष, हे दिलोक, तुम जल वर्षण करते रहो, और हे धरती माता, तुम उस जल का संचय करके हमें बलवीर शक्ति आदि देती रहो। परस्पर पृथक रहने वाली द्यावा पृथ्वी अनेक जल प्रवाहों से पूर्ण दुग्धवत पुष्ट जल प्रदान करती हैं। ये सत्कर्मियों, पवित्र व्रतधारियों को पुष्ट जल प्रदान करने वाली हैं। ये दोनों भुवनों के प्रकाशिका हैं। द्यावा पृथ्वी मानव हित में हितकर बल वीर धारण करने वाली हैं और धारण करती रहें। अवने अंबर दिखते पृथक बलवर्धक जल प्रवाह धरते, अवनी अंबर दिखते पृथक पर बलवर्धक जल प्रवाह धरते, पौष्टिक पय के समान दोनों धरती को जल प्रदान करते। हे भुवन प्रकाशक उभय देवता, तुम दोनों अतिशय महान मानव हित में बलवर्धक जल को करो कृपा करके प्रदान। ओ वेद प्रेमियों से श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 70वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 पत्य भरद्वाज, छंद जगति, देवता द्यावा पृथ्वी, शीर्षक द्यावा पृथ्वी के उपासक यशस्वी श्रेष्ठ जीवन बिताते हैं, यह है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। योऽवामृजवेक्रमणाजरोदसे भक्तो ददाशधिषडे ससाधदे प्रजाभर्जायते धर्मणस्परिजुवाः सिक्ता विशरोपाटि संव्रता। इस तीसरे मंत्र में द्यावा पृथ्वी देवता की महत्ता का कथन है, और जो उपासक इनके प्रति श्रद्धा भरे भाव से परिपूर्ण उपासना के दौरान हविष्य प्रदान करता है,
आहुतियाँ देता है वो इनका परम प्रिय होता है और वह इनके द्वारा शक्ति और उत्तम संतानों की प्राप्ति करता है। तो इन्हीं भावों पर टिका है मंत्रार्थ। तो रोदसी धिषणे, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी को। एक शब्द है रोदसी, लेकिन इसमें द्यावा पृथ्वी दोनों का अर्थ छिपा हुआ जैसे दंपति में है। तो रोदसी, हे द्यावा पृथ्वी, हे धरा गगन, धिषणे, धिषणे माने धारण करने वाले। तो तुम दोनों धरा धाम को, प्राणी मात्र को धारण करने वाली शक्ति हो। यह मरता जो मरणशील मानो, जो मनुष्य रिजसे माने सरल जीवन प्राप्ति के लिए और क्रमराय क्रम पूर्वक सुखी जीवन बिताने के लिए वाम ददाश तुम दोनों को आहुतियां प्रदान करता है। सह साधत, वह यश की मानो साधना कर रहा हो, यश प्राप्त करता है, यश कमाता है। धर्मणः परि, वह तुम्हारा उपासक धर्म के कारण, अपने कर्तव्य निर्वाह के कारण सबसे ऊपर बनकर रहने वाला हो जाता है, धर्माश्रयी हो जाता है। और ऐसा धर्माश्रयी ही प्रजा भी प्रजाते, संतानों से युक्त हो पाता है। तो वही जब धरती और गगन में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो नियम हैं, जो विधि विधान है, उसका पालन करेंगे तभी तो संतान का सुख मिलेगा। जो नियम नहीं पालन करता है, जो नियमोल्लंघन करता है, वो दंडित होता है। तो जो निर्धारित नियमों का पालन करता है वो सुखी संतानों से संयुक्त होता है, परिपूरित होता है। यो सिकता, यो माने तुम दोनों से, सिकता माने निकले हुए, शुभ्रता विश्व रूपाणी, उत्तम नियम अनेक प्रकार के। विश्व रूपाणी, विश्व रूपाणी माने अनेक प्रकार के, विश्व नहीं है विश्व है। तो विश्व रूपाणी माने अनेक रूपों वाले हैं। तुमसे जो नियम, तुमसे जो पदार्थ निकलते हैं नियमित रूप से, वो अनेक रूप रंग वाले हैं, उनमें वैविध्य है। हरी है जो धरती से उपज होती है, उस उपज में वैविध्य रहता ही है। भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल वनस्पतियों का जो है वो संबंध की उपज इनसे संबंधित है। तो हे सर्वाश्रय भूताद्यावा पृथ्वी, सरल जीवन बिताता हुआ जो मनुष्य, जो उपासक तुम्हें हव्य प्रदान करता है, वह सफल और यशस्वी हो जाता है, यानी सफल जीवन में होता है और यश प्राप्त करता है। वह धर्माश्रयी पुरुष संतानों से युक्त होता है। तुम्हारे नियमों में रूप वैविध्य है, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप रंगों वाली वस्तुएं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। विविध सिद्धांत देवा पृथ्वी की आश्रयभूत हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत इन्हीं की गोद में पलते हैं। हे देवा पृथ्वी, तेरे आश्रय में सब जन्म बिताते हैं। हे देवा पृथ्वी, तेरे आश्रय में सब जन्म बिताते हैं, इसलिए तुम्हें जो हव्य देते साफल्य और यश पाते हैं। शुभ धर्मव्रती ऐसे नरवर संतान श्रेष्ठ पा जाते हैं, सारे सिद्धांत श्रेष्ठ नियमन के तुम में व्याप्त दिखाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 17वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 40-12 भरद्वाज, छंद जगति, देवता देवा पृथ्वी। शीर्षक है सुख प्राप्ति हेतु प्रार्थना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घृतेन
द्यावा पृथिवी अभेवृत घृतश्रिया घृतवृथा घृतावृथा उर्वे पृथ्वी होत्रवर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळते सुम्नविष्टये। इस चौथे मंत्र में देवा पृथ्वी की महिमा का कथन है। द्यावा पृथ्वी घृतेन अभिवृते, ये द्यावा पृथ्वी जो है वो घृत माने जल, अभिवृते माने घिरे हुए, तो ये दोनों जलावृत हैं। आकाश में भी दुलोक में भी जल है, कहा जा चुका है कि आकाश में जल रहता है, बादल के रूप में तो रहता है, साथ साथ बादल नहीं रहते तो भी जल आकाश में रहता है। ओस के रूप में हम उसको गिरा देखते हैं, पर्वत की चोटियों पर जमा हुआ रूप उसका देखते हैं। तो जल जो है वह गगन में भी रहता है और धरा में भी रहता है। तो द्यावा पृथ्वी, दुलोक और भूलोक दोनों जलावृत हैं, दोनों जल से परिपूर्ण हैं। घृतश्रिया, और दोनों में जल जन्य शोभा का विस्तार है। घृत पृचा, ये जल से स्नेह संबंध रखने वाले हैं, घृतपृच हैं। घृत माने जल। अब आप चाहे घृत शक्ति या दीप से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। घृत पृचा, ये जल से स्नेहिल बने रहते हैं, संबंध रखने वाले हैं, क्योंकि स्निग्धता जल से ही आती है, घृत से ही आती है। तो जल और घृत पर्यायवाची रूप में है, ये जीवन देते हैं, ये स्नेहिल होते हैं। घृत वृद्धा, ये जो जल हैं वो संवर्धन करने वाले हैं, यानी जल के जरिए जीवन बढ़ता है। वन वनस्पतियां मनुष्य जीवन सब जल से ही बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा थल है। शरीर में भी यही बात है, जो रक्त है वो जलीय तत्व है नहीं, तो शरीर में जल की 3 मतलब जल 3 भागों में रहता है और एक भाग में जो है वो मांस अस्थि आदि रहते हैं। तो जो सृष्टि का निर्माण है वो जल तत्व के आधिक्य के साथ है। तो यह है वैज्ञानिक तथ्य भी इसमें देखा जा सकता है। तो घृत वृद्धा, तो जल से भरे हुए हो और जल से संवर्धन प्रदान करते हो, यानी जल ही जीवन है, जल ही की वृष्टि होती है, तो उसके संयोग से जीवन बढ़ता है। जल जीवन है ही। वनस्पतियां और जो चर जीव हैं, चलने वाले जीव हैं, सभी जल से बढ़ते हैं। वायु के बाद जो दूसरा तत्व महत्वपूर्ण है वो क्या है? जल। वायु ना मिले तो जीवन कठिन हो जाएगा और जल ना मिले तो भी। तो इसके बाद फिर अन्न आदि और सब आते हैं। तो ये जो है घृत विधा, जल को अथवा दीप को अथवा बल को वर्धन करने वाले होते हैं जल। पूर्वी पृथ्वी, यह जो पूर्वी माने विशाल, पृथ्वी माने पृथ्वी, तो अब यहाँ पर पृथ्वी और उर्वी के नाम विस्तार के कारण ही पड़े हैं। पृथ्वी माने भी विस्तार होता है और उर्वी माने भी विस्तार होता है, लेकिन यहाँ एक विशेषण है, दूसरा विशेष है। तो उर्वी जो है वो विशेषण है, पृथ्वी विशेष है। तो उर्वी पृथ्वी, विशाल पृथ्वी, होत्र तूर्य, होतारा के यानी होता के आहुतिकर्ता के वर्ण करने के समय पूरा हिते आगे रहते हैं। यानी जल जो है जब आहुतिकर्ता या उपासक किसी धार्मिक क्रिया करता है तो अपने साथ जल रखता है, क्योंकि जल का प्रक्षेपण, जल से पवित्रीकरण होता है। तो होत्र ऊर्जे यानी तुम होता के वर्ण करने के समय पूरा हिते आगे रहने वाले हो। सुम्न, इसके सुख प्राप्ति के लिए, सुम्न कहते हैं सुख,
और इष्टय माने प्राप्ति हेतु चतुर्थी है। सुम्न इष्टय माने सुख की प्राप्ति के लिए। विप्राह इतते इदते, विप्राह माने ज्ञानी। देखिए विप्र शब्द जो है वो मूल रूप में ब्राह्मण के लिए नहीं है, ये तो बाद में रूढ़ हुआ है। विशेषण प्रजानात विप्राह, जो किसी तत्व को विशेष रूप से पहचान रहा हो, जान रहा हो, समझ रहा हो, वही विप्र है। तो प्राय विद्या तब ब्राह्मण ज्यादा पढ़ते थे वर्ग विभाजन में, इसलिए उनको विप्र कर दिया गया, बाद में वो रूढ़ हो गया। लेकिन ऋग्वेद में यह भेदभाव नहीं है, वहां जो विशेषज्ञ होता है किसी वस्तु का वो विप्र कहा जाता है। तो जो ज्ञानी है ते ईदते, वे तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं करते हैं, तुम्हारे भक्त बन जाते हैं। द्यावा पृथ्वी जलावृत हैं, जल की शोभा से परिपूर्ण हैं। ये दोनों जल का संवर्धन करने वाले हैं, दोनों ही विशाल हैं, दोनों यज्ञ में अग्रगण्य हैं। सुख प्राप्त हेतु ज्ञानी इनकी स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से द्यावा पृथ्वी की महिमा का गुणगान इस मंत्र में किया गया है। भाई द्यावा दुलोक है, पिता के तुल्य है, सारी शक्तियां उसी से आती हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी उस शक्ति को संचित रखती है जल आदि के रूप में, और जल ही में सारे तत्व पोषक मिले रहते हैं। तो और वो माता की तरह सबको धारण भी करती है, सबको अपनी गोद में संभाले हुए है। तो ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो ये धरती धरती माता कहलाती है, और गगन पिता के तुल्य की तरह हमारे ऊपर छाया रखता है। मेघाद उसी में मंडराते हैं, वायुमंडल वही विद्यमान है, तो वह पिता तुल्य है। सारी शक्तियां जो ब्रह्मांडीय आती हैं वो अंतरिक्ष में या आकाश में ही तैरती हैं, आदि आदि बातें हैं। तो ये पिता तुल्य है और पृथ्वी जो है वो माता तुल्य है। तो उसी सब बात को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि द्यावा पृथ्वी जलावृत है, जल की शोभा से परिपूर्ण है। ये दोनों जल का संवर्धन करने वाले हैं, दोनों ही विशाल हैं, दोनों यज्ञ में अग्रगण्य हैं। सुख प्राप्त हेतु ज्ञानी इन दोनों की स्तुतियां करते हैं। धरा गगन दोनों जल पूरित, धरा गगन दोनों जल पूरित, जल शोभाधारी हैं, दोनों ही विशाल, दोनों जल संवर्धन, दोनों जल संवर्धनकारी हैं, दोनों अग्रगण्य यज्ञों में अति महान धरते हैं। इनकी स्तुति ज्ञानी जन सुख प्राप्त हेतु करते हैं। ओम वेद प्रेमियों से श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से 12 पत्ते, भरद्वाज, छंद जगती, देवता द्यावा पृथ्वी। शीर्षक है मधुर सुख माधुर्य सुख संपदा प्रदायक द्यावा पृथ्वी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मधुनाद्यावा पृथिवी पिमिक्षतां मधुश्चता मधुदुघे मधुरते दधाने जग्नं द्रविणं च देवता महिश्रवो वाजमस्मे सुवीर्यम्। इस 5वें मंत्र में द्यावा पृथ्वी को मधुवर्षी, मधुमंडित और बल वैभव से परिपूर्ण कहा गया है, और उनसे यश, जीवन में माधुर्य, बल वैभव आदि की प्राप्ति की प्रार्थना है। तो माधुर्य की विशेष याचना है, क्योंकि जीवन में अगर माधुर्य नहीं रहा, कटुता रही, तो जीवन फिर जीवन नहीं रह जाता। बना मधुर मेरा जीवन, तो जीवन में मधुरता होनी चाहिए। पूरा जीवन मधु मिश्रित हो, वाणी में मधुरता हो, चलने में, उठने बैठने में सब मधुर हो। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इसी आधार पर लेकर के किसी कृष्ण भक्त ने कहा है कि चलनम मधुरम वचनम मधुरम, और सब कुछ मधुर है, तो मधुराधिपते सके अखिलम मधुरम। जो मधुराधिपति माने मथुरा, मथुरा का मूल नाम मधुरा है, तो जो मथुरा मधुराधिपते रखिलम मधुरम,
मथुरापति का सर्वस्व मधुर ही मधुर है। चलनम मधुरम, वचनम मधुरम, सब कुछ चितवन मधुर, चलना मधुर, तो सब मधुर। तो जीवन में माधुर्य बहुत आवश्यक है। अगर कटुता रही तो जीवन बड़ा दूभर हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में ऋषि चाह रहा है कि हमारा पूरा परिवेश, हमारा पूरा जीवन मधुरता से परिपूरित हो। तो न मधु मिमिक्षताम, हे द्यावा पृथ्वी देवद्वय, तुम हमें मधुर रस से मिला दो। न मधु मिमिक्षताम, हमें तुम दोनों मधुर से मिला दो। मधुर श्रुता, तुम दोनों मधुश्रावी हो, यानी तुमसे मधुरता टपकती है। आकाश से भी, धरती से भी सारा मधुर भाव इन्हीं से तो निकलता है। मधु दुघे, तुम दोनों मधुवर्षी हो, माधुर्य तुमसे टपकता रहता है। मधुव्रते, तुम दोनों द्या पृथ्वी मधुर व्रतधारी हो। यज्ञम द्रविणम देवता चा दधाने, तुम यज्ञ, धन और देवत्व धारण करने वाले हो। हे द्यावा पृथ्वी, अस्में हम सबको सुवीर्यम श्रेष्ठ बल, वाजम माने धन और महिश्रव, महि माने पर्याप्त व्यापक, शव माने यश, दो। तो महि माने हम कह चुके हैं, महि आजकल तो धरती के लिए महि या महि प्रयुक्त होता है, लेकिन महि का मूल अर्थ व्यापक ही है। तो अंत में धरती बहुत बड़ी है, इसलिए उसका नाम महि कर दिया। वो महि में रूढ़ हो गया, महि या महि दोनों रूप चलते हैं। तो लेकिन महि है जो व्यापक वही महि है। तो अब यहाँ पर व्यापक के रूप में आया है, धरती के रूप में नहीं आया है। हे द्युलोक और भूलोक, हे रोदसी, सुवीर्यम, तुम दोनों हमको श्रेष्ठ बल दो, वीर दो, और बाजम माने अन्न दो, खाद्यान्न प्रदान करो, और महिश्रव, महि माने व्यापक, श्रव माने यश, व्यापक यश दो, हम व्यापक यशस्वी बने। क्योंकि जीवन में अगर अपयश रहा तो भी जीवन भार हो जाता है, यशपूर्ण जीवन बड़ा सुखद प्रतीत होता है। तो कहा भी गया है कि मानम ही महताम धनम, जो मतलब महापुरुष होते हैं वो, उनका धन जो है वो मान ही होता है। मानव ही महताम धनम। तो इसलिए धन की भी याचना की गई। हे द्यावा पृथ्वी, तुम हमें माधुर्य से मिलाओ, हम मधुरता से जुड़े रहें। तुम दोनों मधुश्रावी हो, मधुवर्षी हो, मधुव्रती हो, यज्ञ और धन और देवत्व धारण करने वाले तुम दोनों हो। हमें तुम दोनों उत्तम कोटि का बल, वीर, अन्न प्रदान करो और महान यशस्वी बनाओ। हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों मधुश्रावी, मधुव्रतधारी, हमें मधुरता युक्त करो। तुम दोनों मधु वर्षणकारी, यज्ञ और धन वैभव, त्यों देवत्व अन्नदाता श्रीमान, दो उत्तम बलवीर अन्न धन और करो बलवीर प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 17वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्य, छंद जगति, देवता द्यावा पृथ्वी, और शीर्षक है बल धन वैभव हेतु प्रार्थना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
पर्जन्योश्च पृथिवी च पिन्वताम् पिता माता विश्वविदा आसुदं ससा सम्रराडे रोदसी विश्वशम् भवासनिम् वाजम् भजिमस्मे समिन्वताम्। इस छठे मंत्र में जो है वह द्यावा पृथ्वी से व्यापक कल्याण की कामना की गई। यह मंत्र इस सूक्त के समापन का मंत्र है और समापन के मंत्र में प्रायः कल्याण की ही कामना विशेष रूप से रहती है। तो न माने हमारा या हमको, देव चाहे पृथ्वी, दुलोक और भूलोक, यानी द्यावा और पृथ्वी, ऊर्जम पिंडताम, ऊर्जम माने ऊर्जा को, बल को, पिंडताम माने बढ़ाएं, यानी दुलोक और भूलोक हम में बल वृद्धि करें, हम में शारीरिक बल बढ़ावें, बौद्धिक बल बढ़ावें, नैतिक बल बढ़ावें, आचरण का बल बढ़ावें, और जो बल की भिन्न भिन्न उच्च कोटियां हैं, पद बल आदि बल, वो सब हम में वृद्धि हो, क्योंकि ये दोनों ही संपूर्ण प्राणी मात्र के माता पिता हैं और ये सामर्थ्य से परिपूरित हैं। इसलिए ये हम आराधकों के बल वीर्य का संवर्धन करें। पिता माता, ये हमारे पिता माता तुल्य हैं, या पिता माता हैं ही। पिता माता इसलिए हैं जो लोग, इसलिए पिता है कि वह आकाशीय ऊर्जा को, वैश्विक ऊर्जा को जो तैर रही होती है उसको अपने में संभालता है और विश्वयाद के माध्यम से धरती पर उतारता है। धरती माता है, उस ऊर्जा का संचयन करती है और अपने प्राणी रूपी पुत्रों को, हम सब मनुष्यों को धारण करती है और वह ऊर्जा निकाल करके हम सबको फल फूल के माध्यम से, अन्न के माध्यम से प्रदान करती रहती है, जैसे माता पुत्र हित प्रदान करती है। इसलिए ये माता पिता के रूप में स्मरण किए गए हैं। तो विश्व विदा सुदंश सा, हे द्यावा पृथ्वी, तुम विश्व विदा माने, विश्व माने संपूर्ण, विदा माने ज्ञान वाले, तुम सब कुछ जानने वाले हो, विश्वविद हो। सुदंश सा, तुम सुंदर दर्शनीय और सुंदर कर्म करने वाले हो। सुदंश सा, सत्कर्मी हो। सन राणे रोदसी, तुम जो हो उत्तम तेजस्वी हो। रोदसी माने दिलोक और भूलोक, ये तुम दोनों रोदसी कहे जाते हो। और हो कैसे? उत्तम तेजस्वी हो। संदराणे, उत्तम तेजधारी हो। विश्वा शंभुआ, और विश्व माने संपूर्ण संसार का, शंभुआ माने कल्याण करने वाले हो। तो भारतीय देवता या ऋग्वेद के देवता जो हैं वो किसी क्षेत्र विशेष का ही नहीं ध्यान रखते हैं, संपूर्ण का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं, कुछ धर्म ऐसे भी हैं, धर्म तो बस एक वैदिक धर्म है, वो संप्रदाय है, लेकिन फिर भी धर्म भी कह दिया जाता है उन्हें। तो उसमें यह है कि वो एक वर्ग विशेष के रक्षक हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो इस प्रकार के लोगों की रक्षा करेंगे। कोई हम किसी पर चोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई जो इस धर्म विशेष को, मान लीजिए इस्लाम को नहीं मानते हैं, वे सब काफिर हैं, वो सब ईश्वर का प्रेम नहीं पा सकते हैं। तो ये कथन किस भाव से कहा गया है उसको तो हम नहीं कहेंगे, न कहना ही चाहते हैं, लेकिन यह जरूर अंतर है कि हमारे जो वैदिक देवता हैं वे विश्व शंभुआ, सबका कल्याण करने वाले हैं। विश्व माने सबका, संपूर्ण का, विश्व मात्र का, और शंभुआ माने कल्याण भरने वाले, कल्याण देने वाले। ये नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष का जो उनके अनुयायी हैं उन्हीं का कल्याण करेंगे, जो उनके अनुयायी नहीं है उनको वे दंड देंगे, ऐसी बात नहीं। जो वैदिक देवता हैं हमारे,
ये सबका कल्याण करने वाले, और धरती तो सबका कल्याण करने वाली है ही है। भाई ये तो आदमी की एक संकुचित बुद्धि है जो कि कहता है कि बस हमारा ही सब कुछ ठीक है, दूसरे का नहीं ठीक है। भाई धरती तो एक है, आकाश तो एक है, ये सब अखंड हैं। बनाने वाले ने तो इस धरती को एक ही बनाया, इसीलिए धरती को अद्वितीय भी कहा गया है, जिसका खंडन न हो। तो ये धरती जो है वो एक है, अखंडित है, अद्वितीय है। तो क्या होता है, उस बनाने वाले ने धरती को एक रूप अखंड बनाया। हमने कहीं भारत, कहीं ईरान बनाया, कहीं पाकिस्तान, कहीं हिंदुस्तान, कहीं चीन, कहीं जापान बनाया। लेकिन धरती तो एक है, माता एक है। माता के टुकड़े करने वाले पुत्र मात्र दो ही हैं। वेद यह बताता है यह धरती एक है, अद्वितीय है, अखंडित है, अखंडिता है, और यह किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि विश्व का, संपूर्ण मानव मात्र का, संपूर्ण प्राणी मात्र का रक्षण करने वाला है। यह द्यावा पृथ्वी विश्व की कल्याण कामना करने वाली है। तो विश्व शंभुआ सबका कल्याण करने वाली है यह द्यावा पृथ्वी। असमें हमारे लिए शनिम वाजम रईम, शनिम माने यश, वाजम माने बल, रई माने धन, सम इन्वताम माने सम्यक रूप से भली प्रकार से प्रदान करे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना भरी हुई है मंत्रों में। द्यावा पृथ्वी हमारा बल बढ़ाए। ये दोनों सबके माता पिता हैं। ये नहीं किसी वर्ग विशेष के, किसी जाति विशेष के, किसी संप्रदाय विशेष के, सबके माता पिता हैं, चराचर के माता पिता हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो उसी के संतान हैं। तो उसकी गोद में बैठने के सभी अधिकारी हैं, उसके पोषकत्व के सभी अधिकारी हैं, कोई उससे वंचित नहीं है। ये धरा गगन या ये धरती और आकाश, ये दिलोक और भूलोक, ये रोदसी, ये दिलोक भूलोक सबके माता पिता हैं। पालन करने के कारण पृथ्वी माता है, और आकाशीय ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संचित करके विश्व माध्यम से धरती पर गिराने वाले, लाने वाले, देने वाले, संचित कराने वाले जो हैं अंतरिक्ष या दिलोक, वे हमारे पिता तुल्य हैं। जैसे पिता कमा कर लाता है, माता ने अपनी पत्नी को देता है जो माता होती है किसी की, उसी प्रकार से ये संबंध है, अखंड अटूट संबंध है। ये सबके हैं और सब इनके हैं। तो ये सबके माता पिता हैं, सर्वज्ञ हैं, सत्कर्मी हैं, तेजस्वी हैं, और सबका समान रूप से कल्याण करने वाले हैं। इनमें भेदभावना नहीं है। भेदभाव तो हम अल्पज्ञ मनुष्य ही करते हैं। वे हमें यश दें, बल दें और धन वैभव प्रदान करें। ये द्यावा पृथ्वी दोनों ही जननी जनक हमारे, ये द्यावा पृथ्वी दोनों ही हैं जननी जनक हमारे। वे सर्वज्ञ और सत्कर्मी परम तेज हैं धारे। वे सबका कल्याण चाहते, मेरी शक्ति बढ़ाएं, यश बल धन पुत्रादि, यश बल धन पुत्रादि के द्वारा हमें समर्थ बनाएं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 17वें सूक्त के 6 मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5096। ये परम प्रभु की कृपा है कि
वेदांत से हम सब उनके उन्हीं की कृपा से परिचय प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस विश्व के सर्वप्रथम सबसे प्राचीन धर्म ऋग्वेद, सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद में संचित मानव मात्र के संदेश के लिए जो बातें हैं उनको हम सब सुने समझें। यहाँ पर देवत्व प्रदान किया गया है द्यावा पृथ्वी को, द्यावा द्युलोक, यानी पृथ्वी के ऊपर का सारा संसार जो है द्युलोक है, उसमें विभाग किए गए हैं। अंतरिक्ष, जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति काम करती है वो अंतरिक्ष है, जिसमें मेघ मंडराते हैं। वायुमंडल जहाँ व्याप्त है उसके ऊपर का भाग द्युलोक है, महाकाश जो है। तो इन सर्वत्र इन सबसे शक्तियाँ आती हैं, और जो आकाश है वो अपने में सूक्ष्म शक्तियाँ धारण करता है, और वे तैरती रहती हैं वायुमंडल में। तो वायुमंडल से जब वृष्टि होती है तो वृष्टि में जल के साथ लिपट करके शक्ति आ जाती है धरती पर। धरती उस शक्ति को अपने भीतर जल के माध्यम से सोख करके संचित रखती है, और वृक्षादिकों को वह शक्ति प्रदान करती है। तो नीचे से शक्ति प्रदान करती है माता रूपी पृथ्वी, ऊपर से जो है वो आकाश देवता या अंतरिक्ष देवता या द्युलोक, जो उनमें ऊर्जा व्याप्त है उसको भी देते हैं, जिसे वृक्ष क्लोरोफिल के माध्यम से खींच लेते हैं। तो शक्ति चाहिए प्राणियों को, और शक्ति मूल रूप से ग्रह नक्षत्रों से सूर्य आदि से आती है, और वो सूक्ष्म रूप से आकाश में तैरती रहती है, वहीं से पृथ्वी में भी आती है। तो मतलब शक्तिमत्ता इन्हीं दोनों से आती है, प्राणी इन्हीं दोनों से पुष्ट होते हैं। अनाज में वही पोषकत्व आता है। तो अब हम लोग उसी के बल पर जीवित रहते हैं। जल भी वहीं से आता है, जल भी धरती माँ अपने गोद में संचित रखती है, उससे हम जीवन पाते हैं। देता आकाश है, दोनों माता पिता तुल्य हैं। तो दोनों को प्रणाम है, दोनों को कृतज्ञता ज्ञापन है। और हम देवत्व की यदि अवधारणा कर लें तो तमाम समस्याएं समाधान को प्राप्त हो जाएंगी और प्रदूषण नहीं रह जाएगा। हम पृथ्वी को माता नहीं मानते, इसलिए हम मनमानी करते हैं, उसकी उपासना नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्या, पर्जन्य पिता। तो हमारा वेद ये संदेश देता है कि ये संपूर्ण धरामंडल आकाश ये आपका अपना है, ये माता पिता तुल्य है। आप इनके प्रति भक्ति रखो, इनको पवित्र रखो, इनका सत्कार करो, नमन करो। हम इससे दूर चले जा रहे हैं, इसलिए कष्ट पा रहे हैं। पंचतत्व से बना हुआ शरीर है नहीं, जल छित पावक गगन समीर, ये सब धरती से संबंधित है, आकाश से ही संबंधित है। तो जो हम आकाश तत्व से दूर होते जा रहे हैं, इतना ज्यादा अपने को ठग लेते हैं वस्त्रों से, मोजा जूता से, कि आकाश तत्व का स्पर्श हो ही नहीं पाता है। इससे शरीर रुग्ण होता है, सूर्य की किरणों का स्पर्श नहीं हो पाता, इसलिए हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी का अभाव हो जाता है, विटामिन डी सर्वाधिक सूर्य की किरणों में होता है। तो कहने का मतलब ये सब आकाश से आते हैं। ये माता पिता तुल्य हमारा संरक्षण करते हैं, हम वंचित होते हैं अपने अज्ञानता के कारण। तो हम यदि इन देव शक्तियों में माता पिता तुल्य, संरक्षक तुल्य या स्वामी तुल्य या देव तुल्य पूज्य भावना रखें, तो जो प्रदूषण जनित तमाम समस्याएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सच्चा देवत्व इन्हीं में है। और मैं तो हम एक मान्यता बस स्थापित करते हैं देवत्व। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में हम देवत्व स्थापित करते हैं। मूल रूप से उसमें जैसे सब जगह की धरती वैसे वहां की भी धरती, जैसे अब मूर्ति है तो उसमें उसी पत्थर की मूर्ति है जिसको हम पूजा करते हैं, और उसी पत्थर की सीढ़ियां हैं जिसको हम रौंदते हुए चलते हैं।
तो मतलब एक में हम भावना जो है वो स्थापित है, इसलिए हम उसे देवत्व मानते हैं, फल भी मिलता है उसका, तो वहां भावना से फल मिलता है। लेकिन ये सब तो प्रत्यक्ष देवता है। कमी क्या है कि इनमें हम श्रद्धा नहीं रखते हैं, यही विडंबना है। तो एक सत्य है लेकिन उसमें श्रद्धा के अभाव के कारण भक्ति नहीं आ पाती है, इसलिए उपेक्षा रहती है उसके प्रति। उस उपेक्षा का फल हमें रोग शोक के रूप में मिलता है। और दूसरे के प्रति, दूसरे में वास्तविकता नहीं है उस रूप में, हम उसमें अपनी श्रद्धा डाल देते हैं, इसलिए उस श्रद्धा का फल हमको मिलता है। मंदिर में, मस्जिद में, मूर्ति में, गुरुद्वारे में, यानी गिरजाघर में, संपूर्ण पूजा पद्धतियों में हमें श्रद्धा का फल मिलता है। और ये तो सत्य हैं, लेकिन यहाँ श्रद्धा न होने के कारण हम पूर्ण फल से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो वैदिक पूजन पद्धति है, यज्ञाश्रित पूजन पद्धति है, वो सर्वश्रेष्ठ पूजन पद्धति है। अब यज्ञ होने लगे, आहुति पड़ने लगे, यज्ञ धूम से चारों ओर वातावरण भर जाए तो न रोग कीट बच पाएंगे, रोग बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा। जल को प्रदूषण से बचावें, प्रदूषण से मुक्त करें वातावरण को, तो स्वास्थ्य अपने आप ही हमारे चरणों पर लेटेगा, हमारा चरण चुंबन करेगा। हमें स्वास्थ्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, डॉक्टरों के हर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन हम यह पाप करते हैं, क्योंकि पाप पीड़क होता है, हम सत्य को सत्य नहीं मानते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, इसीलिए तो हम रोग के रूप में, शोक के रूप में, आठ व्याधि के रूप में अनेक कष्ट भोग रहे हैं। तो बहरहाल वेद मंत्र एक जागृत लाता है, आप लोग सुने, समझें, समझाएं और कर्तव्य निभाएं, कल्याण करें, कल्याण कराएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।